देखिए, पार्टी का उद्देश्य ये है कि जितनी हरियाणा की जो आवाज़ है, जितनी कांग्रेस की विचारधारा के लोगों की आवाज़ है, हम उसको बुलंद करने के लिए, जैसे मीडिया पैनलिस्ट बनेंगे कुछ लोग कंटेंट राइटर बनेंगे, तो वो अपना काम उसी माध्यम से जो है उसको रख पाए और लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी आवाज़ उठा पाए। कांग्रेस पार्टी एक अलग तरीके से सारे देश के अंदर ये बात बताना चाह रही है, जो मोदी सरकार अब काम कर रही है वो देश के हित में नहीं कर रही। आप देखिए, जिस समय पहली बार मोदी सत्ता में आए थे झूठ बोल करके 2019 में, तो उनकी सीटें जो थी 200 कितने थी, और बाद में बढ़कर 2024 में 240 रह गई। अब ये आवाज़ का ही माध्यम होता है जिससे उनका जो है पूरा मैंडेट नहीं मिला मोदी को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जिलाध्यक्ष चुने गए थे एआईसीसी की तरफ से, जैसे नॉमिनेशन करवाया था, फार्म अप्लाई करवाए थे, और बाहर की टीमें आकर जब यहाँ इंटरव्यू वगैरह दिया था, उसी तरह के उसी पैटर्न के ऊपर ये है। और ये पूरे हमारे देश में चल रहा है, पूरे इंडिया के अंदर ये वो चल रहा है। इसके अंदर फार्म भरे जाएंगे और फार्म भरने के बाद जो जिले के लेवल के होगा उसको जिले में लिया जाएगा, जो प्रदेश लेवल का होगा उसको प्रदेश में लिया जाएगा। रेवाड़ी में 10 दिसंबर को कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के कार्यालय पर हरियाणा कांग्रेस कमेटी के मीडिया कन्वीनर केवल धिंगड़ा पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी देश भर में राष्ट्रीय टैलेंट हंट कार्यक्रम चला रही है, जिसमें पार्टी नई प्रतिभाओं की खोज कर रही है। केवल धिंगड़ा ने बताया कि राज्य भर में कांग्रेस की नई पीढ़ी की आवाज को तैयार करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी बताई। आइए आपको सुनवाते हैं केवल धिंगड़ा ने क्या कुछ कहा और उनके रेवाड़ी पहुंचने पर रेवाड़ी ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये हमारा एक जो प्रोग्राम था, ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से प्रोग्राम था। ये स्टार्ट किया जो हमारे पवन खेड़ा जी, जो मीडिया चेयरमैन हैं एआईसीसी के, उनके द्वारा शुरू किया गया कि जो प्रतिभा की खोज जो हमारे हरियाणा के अंदर जिस तरीके से आज स्थितियां हैं और जिस तरीके से हमारा हरियाणा जो है उसके अंदर आवाज़ जो है उठाने के लिए जितने से ज़्यादा मीडिया में लोग और जिलों से लेके और स्टेट लेवल तक के जो हम प्रवक्ता बना सके, कुछ कंटेंट राइटर बना सके, कुछ सोशल मीडिया पे लोग ले सके, और जिस तरीके से हम आगे लोगों के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कुछ अच्छे बुद्धिजीवी जो हैं इस मुहिम के तहत हम इससे जोड़ सके, तो ये मुहिम जो है हमारी पूरे हरियाणा स्टेट लेवल पे हमने चलाई है। और इस तरीके से हम 4 कन्वीनर जो हैं अलग अलग दिशाओं से पूरी स्टेट के अंदर अलग अलग काम कर रहे हैं। और इसके नीचे जो हमारा ये प्रतिभा की खोज है, इसके अंदर एक कोड बना है यहाँ पे। इस कोड के तहत कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है और उस फॉर्म के तहत वो मीडिया प्रवक्ता, हरियाणा स्टेट का जिला प्रवक्ता, और सोशल मीडिया के अंदर और कंटेंट राइटर जो भी बनना चाहे, वो हमारे स्टेट के जो कांग्रेस के बुद्धिजीवी हैं अपनी पार्टी की आवाज उठाने के लिए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके तहत वो हमारी जो एआईसीसी की टीम है और हम एज कन्वीनर और साथ में हमारी टीम मिलकर के उनके सबके इंटरव्यूज लेकर के उनको हम एज उनकी जो वाजिब पोस्ट बनती है उनको बनाने का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आवाज़ है वो हर जिले में, जैसे कि मेरे पास 5 जिले इधर के हैं, इसी तरह से अलग अलग हमारे 4 कन्वीनर हैं और पूरे हरियाणा के जितने जिले हैं वो कवर होंगे। और उसके तहत सभी लोगों को हम अपनी बात रखने जा रहे हैं कि जितने लोग हमारे इस कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग हैं वो इस माध्यम से इसके अंदर जुड़े। तो ये जो है हमारा लक्ष्य है इस बात का। देखिए, ये एजेंडा इस तरह से है जिसकी विचारधारा कांग्रेस की है और जो हमारी बात रखने के लिए सक्षम होगा उसके सबके इंटरव्यूज लिए जाएंगे। और ये मुहिम जो है इसके बाद जब लोग इसको भरने का काम कर लेंगे उसके बाद हम इसको आगे सभी लोगों को बुलाने का काम करेंगे। कुछ लोग चंडीगढ़ बुलाए जाएंगे, कुछ लोग दिल्ली, और उनके इंटरव्यूज हमारे एआईसीसी के जो कन्वीनर हैं, जो एआईसीसी के जो हमारे बाकी साथी हैं वो लोग और हम
सारे मिल करके इस चीज को अंजाम देंगे। देखिए, पार्टी का उद्देश्य ये है कि जितनी हरियाणा की जो आवाज है, जितनी कांग्रेस की विचारधारा के लोगों की आवाज है, हम उसको बुलंद करने के लिए, जैसे मीडिया पैनलिस्ट बनेंगे कुछ लोग कंटेंट राइटर बनेंगे, तो वो अपना काम उसी माध्यम से जो है उसको रख पाए और लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी आवाज उठा पाए। और आपके जैसे मीडिया के ऊपर जो पैनलिस्ट बनेंगे या जो प्रवक्ता बनेंगे, वो अपनी बात चैनल पे जाके भी और सोशल मीडिया पे भी रख सके। ये सारे लोग उस तरीके से बाद में अपॉइंट होने के बाद वो काम करेंगे। नहीं, देखिए, हर पार्टी का अपना काम है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और पूरा तौर पे जमीनी जगह पे ले जाने का काम जो है इस समय पार्टी की एआईसीसी टीम में भी और हरियाणा की टीम में भी वो कर रही हैं। और ये केवल हरियाणा में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में हो रहा है और हर स्टेट के अंदर हो रहा है। हर स्टेट में यही टैलेंट हंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। हर स्टेट का अपना अपना काम कर रही है। वहां के हर जो है जमीन तक अपने जो मीडिया के लोग हैं, जो जितने विचारधारा हमारी कांग्रेस की बढ़ा सकते हैं, उनको जिलों में भी और स्टेट में भी सबको रखने का काम जो है पार्टी करने का काम कर रही है। आप देखिए, जनता के अंदर आवाज आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टीवी माध्यम से और अखबार के माध्यम से मिलती है, और जितनी ज्यादा आवाज हम इस बात में उठाएंगे उतना ज्यादा जो है इसका जनता के अंदर मैसेज जाएगा। ये फॉर्म हर एक आदमी के लिए है जिसकी विचारधारा कांग्रेस की है, वो इसको स्कैन करके और अपना फॉर्म भर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। वो एआईसीसी में पहुंच जाएगा और वहां उसके द्वारा ये हरियाणा स्टेट के सभी जितने लोग भरेंगे उसकी सबकी इंटरव्यू होगी, और उसके आधार पे जो योग्य माने जाएंगे उनको इस मामले में लिया जाएगा। आयु सीमा की बात नहीं है, इसमें कांग्रेस की विचारधारा के लोग चाहिए। इतने जिलों में हमारे बाकी के लोग भी, और मैं जैसे इसमें आज पहला जिला अभी रेवाड़ी है, शाम को मेरी फरीदाबाद है, और कल भी मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस है अलग अलग जिलों में। 5 जिलों में मैं करने जा रहा हूँ, और इसमें होगा बाकी सभी जिलों में टोटल जाएगा, और कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, बाकी के कुछ स्टेटों के अंदर तो प्रवक्ता जो हैं ऑनलाइन बन भी चुके हैं, जिनकी इंटरव्यूज हो चुकी। तो ये हरियाणा के अंदर जो हो रहा है, इसके अंदर अभी मुहिम चल रही है, तो इसमें अभी लोग भरेंगे, उसके बाद इनके इंटरव्यूज होंगे और फिर जो है इनको किया जाएगा। जो 14 तारीख वाला प्रोग्राम है वो भी हमारा जो SIR वाला और जो दूसरा जिसके माध्यम से हम देश की बीजेपी के साथ जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो काम चल रहा है। लेकिन ये अलग चीज है और वो अलग है। उसकी मुहिम कांग्रेस पार्टी एक अलग तरीके से सारे देश के अंदर ये बात बताना चाह रही है, जो मोदी सरकार अब काम कर रही है वो देश के हित में नहीं कर रही। SIR का जो माध्यम है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में हुआ, और उससे पहले क्या मॉडस ऑपरेंडी इनकी लोगों की थी। पहले वोट इंक्रीज कर रहे थे, अब वोट काटने जा रहे हैं, और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं उसका जनता के अंदर बहुत रोष है। लेकिन उस रोष की बात रखने के लिए हम जो है दिल्ली में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जनता में इसका मैसेज जाएगा। हम लगातार इस बात की मुहिम आपके माध्यम से और प्रिंट के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से और जनता के बीच में भी, अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग स्टेटों में, हर स्टेट के अंदर भी सब जगह जा रहे हैं, और जनता को ही जगाना पड़ता है, जनता में ही अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है, और लगातार हम इस माध्यम से जनता के साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए, जिस समय पहली बार मोदी सत्ता में आए थे झूठ बोल करके 2019 में, तो उनकी सीटें जो थी 200 कितने थी, और बाद में बढ़कर 2024 में 240 रह गई। अब ये आवाज का ही माध्यम होता है जिससे उनका जो है पूरा मैंडेट नहीं मिला मोदी को 2024 में। आने वाला टाइम ये होगा कि सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी, और वो इसी तरीके से बनेगी जिस तरह से जनता के अंदर मैसेज जाएगा। जिस तरह से वोट चोरी हो रही है वो सारे देश के अंदर मैसेज देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। मैं आज मेरे बड़े भाई धिंगड़ा जी यहाँ पर पधारे, जो हरियाणा प्रदेश के मीडिया के कन्वीनर हैं, जो राष्ट्रीय टैलेंट हट के इनकी 5 दिनों की जिम्मेवारी लगाई है।
जो यहाँ पर ये पधारे आज रेवाड़ी में, मैं इनका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से बहुत ही बहुत स्वागत, और हमारी पूरी कांग्रेस की तरफ से, जिला की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। वहीं मेरी बहन सीमा धमीजय का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। रमेश ठेकेदार जी जो हमारे एससी के जिला प्रधान, उनका स्वागत करता हूँ। मेरे जो पूर्व प्रधान मैं तो अब इनको क्या कहूँ, भाई भी कहता हूँ, गुरु भी कहता हूँ, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सरोज जी जो चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, रेखा जी का भी। और आज आप यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो ये चला है राष्ट्रीय टैलेंट हंट का, जो ये प्रोग्राम चल रहा है हमारे प्रदेश हरियाणा में, और जो ये चेयर के निर्णय लगाए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जिलाध्यक्ष चुने गए थे एआईसीसी की तरफ से, जैसे नॉमिनेशन करवाया था, फॉर्म अप्लाई करवाए थे, और बाहर की टीमें आकर जब यहाँ इंटरव्यू वगैरह ये दिया था, उसी तरह के, उसी पैटर्न के ऊपर ये है। और ये पूरे हमारे देश में चल रहा है, पूरे इंडिया के अंदर ये वो चल रहा है। इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने के बाद जो जिले के लेवल के होगा उसको जिले में लिया जाएगा, जो प्रदेश लेवल का होगा उसको प्रदेश में लिया जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर हमारे धिंगड़ा साहब जी का मैं यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये दीवान सिंह चौहान जी के, हमारे पूर्व प्रधान जी के बहुत ही अजीज मित्र भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ।